he should go to jail, beta. This is a grade 1 crime. 7 years in jail. It's a wildlife crime. देश को चर्चित और मशहूर शो बिग बॉस OTT 2 के विनर रहे एल्विश यादव की इन दिनों मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जी हां, रेव पार्टी में लड़कियां और स्नेक जैसी चीजें सप्लाई करने के आरोप इन पर लगे हैं। हालांकि इन गंभीर आरोपों पर वो लगातार इनको खारिज करते जा रहे हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए, एक्स के जरिए लगातार उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिनमें उन्होंने इन सारे आरोप को खारिज किया था। हालांकि आपको बता दें कि नोएडा पुलिस के FIR में साफ तौर पर यह चीजें लिखी गई हैं कि ये जो रेप पार्टियां होती थी उनमें महंगे तौर पर विदेशी लड़कियां सप्लाई करते थे। उन लड़कियों के लिए कोबरा जैसे जो सांप होते हैं, जो ज़्यादा जहर जिनमें वेनम होता है, उनको सप्लाई करते थे। इनकी खरीद फरोख्त भी होती थी और बड़े पैमाने पर पार्टियों में इनका इस्तेमाल हुआ करता था। इसको लेकर मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद हैं, उनके एक NGO ने बड़ा खुलासा किया। स्टिंग ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ये सारा मामला नोएडा पुलिस के पास जाता है। नोएडा पुलिस भी इसमें स्टिंग करती है, जिसके बाद अब एल्विश यादव की गिरफ्तारी जो है वो कभी भी हो सकती है। हालांकि वो फरार बताए जा रहे हैं। नोएडा पुलिस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि 3 राज्यों में उनकी जो टीमें हैं वो दबिश दे रही हैं कि एल्विश यादव को कभी भी गिरफ्तार किया जाए। हालांकि एल्विश यादव को लेकर उनके पिता का बड़ा बयान सामने आया है। उनसे जब कुछ मीडिया रिपोर्टरों ने यह सवाल पूछा कि उनको लेकर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है तो उनके पिता भड़क गए। उन्होंने कहा कि स्टिंग है कहां पे? अगर स्टिंग है तो उसको चलाया जाए, क्यों छुपाया जा रहा है? उनके पिता यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि इस तरीके का कोई काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इन मामलों में नहीं है, उससे फंसाया जा रहा है। मेरे बेटे से बातचीत हुई है और वो कह रहे हैं कि उनका बेटा मुंबई में है। ध्यान देने वाली बात है कि नोएडा के 3 टीमें, यूपी पुलिस की 3 टीमें एल्विश यादव की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं, लेकिन उनके पिता खुले तौर पर मीडिया को बाइट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मुंबई में है और उनका बेटा अपने आप को पाक साफ बता रहा है। हालांकि जिन पे भी आरोप लगते हैं वो लोग शुरू में ही कहते हैं, अब ऐसे में है क्या वो तो हमें नहीं पता, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि एल्विश यादव ने जब इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया था उसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से, कि मैं सिम साहब मैं तो बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहे हैं वो जानबूझ के कोई साजिश रच रहा है। मैं जांच में सहयोग करना चाहता हूं और मेरी गुजारिश है कि इस तरीके की जो खबरें हैं वो ना चलाई जाएं। हालांकि खबरें जो नोएडा पुलिस की ओर से मिल रही है, यूपी पुलिस की ओर से मिल रही है, वही चलाई जा रही हैं। कुछ अपने से मनगढ़ंत कहानियां कहीं भी नहीं चल रही हैं। साफ बता दूं आपको कि मेनका गांधी के NGO ने ये आरोप लगाए थे, जिसके बाद मीडिया में ये खबर आई है। कोई भी फेक खबर फिलहाल नहीं फैलाई जा रही, जिस हिसाब से एल्विश यादव ने कहा था। अब इसको लेकर उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मेनका गांधी ये वही हैं जिन्होंने एक मंदिर इस्कॉन टेम्पल पर भी ऐसे आरोप लगाए थे। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या मेनका गांधी जी ऐसे आरोप लगाकर किसी की इज्जत लेकर टिकट मिल जाती है क्या लोकसभा की? हालांकि कितनी सच्चाई उनके पिता के बयानों में है, कितनी सच्चाई एल्विश यादव पे है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एल्विश यादव के जो फैंस हैं वो भी 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। कुछ का मानना है कि एल्विश यादव सही है, कुछ का मानना है कि एल्विश यादव अगर सही है तो उनको इमीडिएट जो है वो पुलिस के पास जाना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए, इससे उनका मान सम्मान बढ़ेगा। हालांकि कुछ लोग अभी भी उनको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एल्विश यादव गलत नहीं है, एल्विश यादव के ऊपर जानबूझ के आरोप लगाया जा रहा है। लिहाजा देखने वाली बड़ी बात होगी कि एल्विश यादव सच में सही है या फिर कुछ जो FIR में दर्ज की गई है, जो स्टिंग ऑपरेशन बताया जा रहा है वो सही है। फिलहाल आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताएं और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु सिंह। नमस्कार।